हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पर। और हम लोग जो है अपना 9th क्लास की फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे। तो वो जो है हमारा पहला चैप्टर 9th क्लास की फिजिक्स का क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है। कौन सा चैप्टर था हमारा? मोशन। मोशन यानी कि गति। ठीक, इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। ठीक, क्या कर चुके हैं, मोशन को हम लोग यानी कि गति को समाप्त, इसका द एंड कर दिए हैं। इसमें लगभग जितनी सारी चीज़ें थी हम लोगों ने सारा कुछ क्या किया, कवर किया। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं और हम लोग क्या करेंगे, अपने सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है और हमको क्या पढ़ना है। थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और हमको इसको कैसे पढ़ना है। देखो बेटा, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जो है पढ़ें वो पढ़ें गति। ठीक, कि मान लो हम गति करते हैं या कोई कार्य गति करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ठीक, सरल रेखा में गति था वो। कैसे था? सरल रेखा में गति था। अब हम लोग जो सेकंड चैप्टर है हमारा, उसमें हम लोग ये जानेंगे कि ये जो गति कर रही है ये क्यों कर रही है, कार एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जा पा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, अपने सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी कि सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये जो हम लोग का सेकंड चैप्टर है ये है बल गति, क्या है ये, बल गति का नियम। जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। जैसे हम लोग अपने नियम अनुसार क्या करते हैं, पहले दिन किसी भी लेक्चर के, हम लोग का आज फर्स्ट लेक्चर है या सेकंड लेक्चर का पहला दिन है, तो पहले दिन हम लोग उस चैप्टर को समझते हैं, किसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को समझते हैं कि ये किसके बारे में है। ठीक, ये चैप्टर किसके बारे में है, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम लोग अगले दिन से चैप्टर को पढ़ते हैं। अच्छा, इसको समझने का एक रीज़न ये है ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या है। आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा तो आप उसके बारे में सोचेंगे, और जब सोचेंगे तो ये चैप्टर आपको क्या होगा, ईजी लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को पहले से थोड़ा सा इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको समराइज्ड करते हैं। ठीक, तो देखो बेटा, इस चैप्टर में क्या है, बल गति तथा नियम, गति का नियम। तो पहली चीज़ इसमें क्या आ रही है, बल। इसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बल यानी कि फोर्स के बारे में। बल क्या होता है, ठीक, बल क्या होता है, फोर्स यानी कि बल क्या होता है। इसका दो प्रकार भी होता है, संतुलित और असंतुलित। क्या क्या होता है, संतुलित असंतुलित। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड, बैलेंस्ड फोर्स। दिख रहा है, हाँ, बैलेंस्ड फोर्स। तथा दूसरा हमारा होता है इम्बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, बल को पढ़ेंगे। हमने जैसे कि बताया है कि फर्स्ट चैप्टर गति में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या करती हैं वस्तुएं, गति करती हैं। चाल होती है, दूरी होती है, विस्थापन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेग होती हैं। जब गति होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि गति करेगी तो उसकी कुछ ना कुछ चाल होगी, गति करेगी तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, उसका कुछ ना कुछ त्वरण होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है, वेग हो, में भी हो सकता है विस्थापन हो या ना हो, वो अलग बात है। तो ये जब सारी चीज़ें होती हैं, ये क्यों होती हैं, क्या 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 प्रोसेस होता है इन सब के बीच में, या ये जरूरी है कि कोई वस्तु गति करे, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है तो कैसे जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, बल गति तथा गति का नियम चैप्टर में, यानी कि सेकंड चैप्टर में हम लोग इसमें जानेंगे कि कोई भी वस्तु गति करती है तो उसके पीछे का क्या कारण होता है। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वही आज हम लोग इंट्रोडक्शन अपना देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे,
इसके बारे में बहुत अच्छे से समराइज्ड करेंगे। क्या करेंगे? बहुत अच्छे से समराइज्ड करेंगे। ठीक, तो हम लोग का चैप्टर का नाम है, ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, नाम है बल गति का नियम। ठीक, फोर्स, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ नियम, लॉज ऑफ मोशन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। घबराना नहीं है कुछ भी, ठीक है? क्या करना है इसमें, हम लोग सबसे पहले बेटा पढ़ेंगे बल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि बल क्या होता है, एकदम यहीं से चैप्टर स्टार्ट है, मान के चलो। ठीक है, क्या है बल, क्या होता है? ठीक, बल के बारे में यानी कि फोर्स के बारे में। ठीक, इसके दो प्रकार होते हैं, जैसे कि मैंने अभी नीचे मेंशन किए थे। क्या होते हैं? संतुलित, क्या होते हैं? संतुलित बल तथा असंतुलित बल। असंतुलित बल, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स ठीक, और हम लोग इसको क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, उसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे बेटा गति का नियम, जिसे हम लोग कहते हैं ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन द्वारा जो गति के नियम दिए गए थे, 3 नियम उन्होंने दिया था। कितने दिए थे? 3 नियम दिए थे गति के। उन्होंने 3 नियम पढ़ेंगे हम, गति के तीनों नियम पढ़ेंगे। गति के तीनों नियम पढ़ेंगे, तीनों नियम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, कौन दिया था इसे? न्यूटन सर ने दिया था। कौन दिया था? न्यूटन, न्यूटन सर ने दिया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे, गति के तीनों नियम, जिसके अंदर क्या क्या है बेटा देखो। इसमें डिस्कस किस किस चीज़ों के बारे में किया गया है? इसमें डिस्कस किया गया है जड़त्व के बारे में, जड़त्व के बारे में, इनर्सिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनर्सिया कहते हैं। ठीक, घबराना नहीं, हम लोग सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम कुछ भी छूटेगा नहीं, मान के चलो। संवेग, जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके अंतर्गत जो है अपना डिस्कस करेंगे। हो सकता है हम लोग इसमें थोड़ा बहुत गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी जानें। गति के तीनों नियम में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर क्यों है, कोई वस्तु गति कर रही है तो क्यों कर रही है। जैसे कि हमने बताया था ना कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ें कि वस्तु गति कर रही है। अब गति कर रही है तो क्यों कर रही है वो चीज़, या कोई वस्तु अगर स्थिर है तो क्यों है। ये सारी चीज़ें हम लोग इनके तीनों नियम में, बहुत ईजी है और बहुत ईजी से हम लोग समझेंगे इनको, किसको? गति के तीनों नियमों को सॉरी। ठीक, तो इसमें घबराना नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। हम लोग इसको बल के बारे में यानी कि फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग गति के नियम के बारे में जानेंगे। न्यूटन सर बहुत महान साइंटिस्ट थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे, इनका बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स में। आइजैक न्यूटन हम लोग कहते हैं इनको, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इनके ये जितने नियम हैं इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर आपको पूरे 11 तक बहुत अच्छे से काम आएगा। देखो नाइन्थ की जो साइंस है वो ऐसा लगता है कि आपको 11th में फिर से मिलेगी, थोड़ा सा एडवांस में। ये मान के चलो, जो अगर आप 9th बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो यही चीज़ आपको 11th में मिलेगी, थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। ठीक है, उस जैसे मान लो हम लोग पढ़ें गति, सरल रेखा में गति। ठीक, क्या पढ़ें? सरल रेखा में गति पढ़ें। ठीक है, अभी हम सिर्फ पढ़ें सरल रेखा में गति पढ़ें हम लोग, उसमें पढ़ें सरल रेखा में गति। अब उसके बाद हम लोग जो है जब 11th में जाएंगे तो ये गति कई सारी चीजें हो जाएंगी। ये वर्तुलाकार में गति, ठीक, 3D में गति, 3 डायमेंशन में गति, कुछ ऐसे
ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जिसमें 3 एक्सिस होंगे। अभी हम लोग ग्राफ में एक्स पढ़े हैं और सिर्फ वाई पढ़े हैं, लेकिन हम जब लोग आगे इसको थोड़ा सा एडवांस में पढ़ेंगे तो एक्स वाई जेड एक्सिस भी एक आ जाता है। क्या जाता है? जेड एक्सिस। ठीक, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये 9th में आप लोग को मैं बताऊंगा, तो पहली चीज़ आपको बहुत कम समझ में आएगा। दूसरी चीज़, ये आपके सिलेबस का भी नहीं है, इसलिए मैं इसको इतना महत्व नहीं देता हूँ। मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग अभी पढ़ते हैं शिव वेग, फिर हम लोग पढ़ेंगे कोणीय वेग जिसे हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन, सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और फिलहाल इस चैप्टर की हम लोग अगर बात करें तो हम लोग देख चुके हैं इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। फोर्स पढ़ना है। फोर्स 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? संतुलित और असंतुलित। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बल होता क्या है बेटा। बल क्या होता है? बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा है। हम लोग अपने आसपास क्या करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा या कहीं देखते हैं कांच का दरवाज़ा लोग लगा रहता है। किसी हॉस्पिटल में चले जाओ या बड़े मॉल में चले जाइए तो वहाँ पे क्या लगा रहता है? ग्लास मतलब का दरवाज़ा लगा रहता है, जिसमें आर पार हम लोग को दिखता है, या कह सकते हैं कि पारदर्शी दरवाज़ा लगा रहता है। और उसमें एक चीज़ चिपकी होती है, पुश एंड पुल। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी वस्तु को खींचना या ढकेलना ही क्या है? बल है। मैं क्या करूं, मैं ऐसे धक्का मारूं तो पीछे की ओर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ बल लगाया। और यही क्या है? बल की परिभाषा हम लोग यही कहते हैं कि किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचना या उधर ढकेलना, यही क्या है? बल है। और ये ठीक है भाई, बात मानते भी हैं, सही भी है, क्योंकि उसमें हमारा कुछ ना कुछ बल लगता है। अब हम लोग जेसीबी को अपनी तरफ नहीं खींच सकते क्योंकि हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है, शरीर देख ही रहे हो। ठीक, जेसीबी हमको अपनी तरफ खींच लेगी, दीवार पकड़ लेंगे उसे भी खींच लेगी। तो देखते हैं हम लोग फोर्स को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा अच्छे से समराइज करेंगे। ठीक, तो हमारा क्या है आज का? बल। बल बोले तो फोर्स। ठीक, अब इसको बात समझो, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझो, घबराना मत। इसमें जो भी फार्मूले हैं, जो भी इसके अंदर की चीज़ें हैं, सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कब? जब हम लोग अपना आज का इंट्रोडक्शन है तो आज को अब थोड़ा बेसिकली इसको मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इस चैप्टर में। तो देखो, बल क्या होता है, हम लोगों ने बताया कि जब हम किसी भी चीज़ में कोई ताकत लगाते हैं, अपनी एक एनर्जी लगाते हैं, वही हमारा क्या है? बल है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को ढकेलना या खींचना, ये क्या है? ये बल है। तो हम लोग इसमें लिख देंगे कि किसी भी चीज़ को, क्या, किसी भी वस्तु को, चीज नहीं, चीज तो आप लोग को समझाने के लिए है यार, किसी भी वस्तु को खींचना या ढकेलना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक, बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। जैसे मान लो ये एक गोलू मोलू सा लड़का है, ये अभी देखने इसको गजब स्मार्ट बनाऊंगा मैं। ओह माय गॉड, ये बन गया। उल्टा, इसका मुंह उल्टा है यार, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाता हूँ। एक मिनट। ठीक है, कुछ ऐसे करते हैं इसको, ऐसे ऐसे, ये बन गया। ठीक, इसकी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? एक आँख बना देंगे। ये बन गया, इधर एक इसकी आँख बन गई, उधर को और देखता हुआ। ठीक है, ये क्या कर रहा है? कुछ ज़्यादा ही पतला है ये। ठीक, ये इसके पैर हो गए यहाँ पे थोड़ा सा। और ये क्या करता है? ये अपने हाथों से, एक इसका ये हाथ है, एक ये इसका ये हाथ है, मान लेते हैं ये इसका हाथ, और ये क्या करता है? किसी डिब्बे को क्या करता है? पुश करता है। ये उसकी क्षमता के अंतर्गत है। क्या है? उसकी क्षमता के अंतर्गत है, तभी इसको ये ढकेल के क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। कहाँ तक ले आता है? इसे यहाँ तक ले आता है। ठीक,
ये जो डिब्बा था ये यहाँ तक कहाँ तक ले आया, मान लो 2 मीटर तक इसने से ढकेला, इसके बाद इसकी एनर्जी क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका बल जो है खत्म हो गया। ठीक, यहाँ तक ढकेल कर ले आया। अब ये कैसे संभव हो पाया, जब इसने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया। क्या किया, इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है उसने बल लगाया। और वही चीज मैंने आपको क्या की, कैसे संभव, इसने क्या किया, बल लगाया। तब बल लगा के यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 2 मीटर की जो इसने दूरी तय करी, वो कैसे तय करी, इसके बल के द्वारा। ठीक है। अच्छा, हम ये भी जानेंगे कि किसी भी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वो वस्तु हमारे ऊपर भी उतना ही बल लगाती है। तो इसको हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसने क्या किया, इसके ऊपर बल लगाया, और बल लगाया तब क्या कि इसकी अवस्था में परिवर्तन आया, मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकी। तो हम इस परिभाषा को सक्षम मान सकते हैं कि यहाँ किसी भी वस्तु को हम खींचें या ढकेलें, या ये समझो कि हम उठाएं भी, तो भी क्या है, एक फोर्स या बल के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि हम जैसे किसी भी चीज़ को उठाते हैं तो उसमें भी हमारा क्या, कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ बल, कुछ ना कुछ फोर्स देकर ही उठाते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। अच्छा, फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, वो हम लोग को आप चीज़ को बताएं। एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड, संतुलित और असंतुलित। ठीक, बाकी सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोग को एक बेसिक्स आइडिया देना चाह रहा था कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आपको कैसे पढ़ना है, ताकि आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा आइडिया हो जाए, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत सोचें विचारें, तो आपको ये ईजी लगे, टफ ना लगे, और टफ है भी नहीं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हो सकेगा तो एक ही लेक्चर में ख़त्म करने का प्रयत्न करेंगे, अन्यथा 2 लेक्चर में इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक, तब तक के लिए अच्छे से आप लोग पढ़िए। बाय बाय।